औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात अदा करने का बयान। मसला जब माल पर पूरा साल गुजर जाए तो फ़ौरन ज़कात अदा कर दे। नेक काम में देर लगाना अच्छा नहीं कि शायद अचानक मौत आ जाए और यह मुआख़ज़ा अपनी गर्दन पर रह जाए। अगर साल गुजरने से पहले ज़कात अदा नहीं की या यहाँ तक कि दूसरा साल भी गुजर गया तो गुनहगार हुई। अब भी तौबा करके दोनों साल की ज़कात दे दे। गर्जे की उम्र भर में कभी न कभी ज़रूर दे दे, बाकी न रखे। मसला जितना माल है उसका 40वां हिस्सा ज़कात में देना वाजिब है, यानी 200 रुपये। 100 रुपये में 2.5 रुपये और 40 रुपये में 1 रुपये। मसला जिस वक्त ज़कात का रुपया किसी गरीब को देवे उस वक्त अपने दिल में इतना ज़रूर ख्याल कर ले कि मैं ज़कात में देती हूँ। अगर ये नीयत नहीं कि यूँ ही दे दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर से देना चाहिए और यह जितना दिया है उसका सवाब अलग मिलेगा। अगर फ़कीर को देते वक्त यह नीयत नहीं की तो जब तक वो माल फ़कीर के पास रहे उस वक्त तक ये नीयत कर लेना दुरुस्त है। अब नीयत कर लेने से भी ज़कात अदा हो जाएगी, अलबत्ता जब फ़कीर ने खर्च कर डाला उस वक्त नीयत करने का एतबार नहीं। अब फिर से ज़कात दें। मसला किसी ने ज़कात की नीयत से तो 2 रुपये निकाल कर अलग रख लिए कि जब कोई मुस्तहिक मिलेगा उस वक्त दे दूँगी। फिर जब फ़कीर को दे दिया उस वक्त ज़कात की नीयत करना भूल गई तो भी ज़कात अदा हो गई, अलबत्ता अगर ज़कात की नीयत से निकाल कर अलग न रखती तो अदा न हुई। किसी ने ज़कात के रुपये निकाले तो अख्तियार है, चाहे एक ही को सब दे दे या थोड़ा थोड़ा करके कई गरीबों को देवे, और चाहे उसी दिन सब दे देवे या थोड़ा थोड़ा करके कई महीनों में देवे। मसला बेहतर यह है कि एक गरीब को कम से कम इतना दे दे कि उस दिन के लिए काफ़ी हो जाए और किसी से मांगना न पड़े। मसला एक ही फ़कीर को इतना माल देना जितना माल के होने से ज़कात वाजिब होती है मकरूह है, लेकिन अगर वो दे दिया तो ज़कात अदा हो गई और उससे कम देना जायज़ है, मकरूह भी नहीं। मसला कोई औरत कर्ज मांगने आई और ये मालूम है कि इतनी तंगस्त और मुफलिस है कि कभी अदा न कर सकेगी, या ऐसी नाविंद है कि कर्ज लेकर कभी अदा नहीं करती। इसको कर्ज के नाम से ज़कात का रुपया दे दिया और अपने दिल में सोच लिया कि मैं ज़कात देती हूँ, तब भी ज़कात अदा हो गई, अगरचे वो अपने दिल में यही समझे कि मुझे कर्ज दिया है। मसला अगर किसी को इनाम से कुछ दिया मगर दिल में यही नीयत है कि मैं ज़कात देती हूँ, तभी भी ज़कात अदा हो गई। किसी गरीब आदमी पर तुम्हारे 10 रुपये कर्ज हो और तुम्हारे माल की ज़कात भी 10 रुपये या उससे ज़्यादा है, उसको अपना कर्जा ज़कात की नीयत से माफ़ कर दिया तो ज़कात अदा नहीं हुई, अलबत्ता उसको 10 रुपये ज़कात की नीयत से दे तो ज़कात अदा होगी। अब यही रुपया अपने कर्जा में इससे ले लेना दुरुस्त है। मसला किसी के पास चांदी का इतना जेवर है कि हिसाब से 3 तोला चांदी ज़कात की होती है और बाज़ार में 3 तोला चांदी 2 रुपये की बिकती है, तो ज़कात में 2 रुपये दे देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि 2 रुपये का वज़न 3 तोला नहीं होता और चांदी की ज़कात में सब चांदी दी जाए तो वज़न का एतबार होता है, कीमत का एतबार नहीं होता। हाँ, इस सूरत में अगर 2 रुपये का सोना खरीद करके दे दिया, 2 रुपये के पैसे या 2 रुपये का कपड़ा या और कोई चीज़ दे दिए तो खुद 3 तोला चांदी दे दे तो दुरुस्त है, ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात का रुपया खुद नहीं दिया बल्कि किसी और को दे दिया कि तुम किसी और को दे देना, यह भी जायज़ है। अब वह शख्स अगर देते वक्त ज़कात की नीयत न
भी करे तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। मसला, किसी गरीब को देने के लिए तुमने 2 रुपये किसी को दिए, लेकिन उसने बैना वही 2 रुपये फ़कीर को नहीं दिए जो तुमने दिए थे, बल्कि अपने पास से 2 रुपये तुम्हारे तरफ से दिए, और ये ख्याल किया कि वह रुपये मैं ले लूँगा, तभी ज़कात अदा हो गई, बशर्ते कि तुम्हारे रुपये उसके पास मौजूद हो और अब वह शख्स अपने 2 रुपये के बदले में तुम्हारे वह दोनों रुपये ले लिए। अलबत्ता अगर तुम्हारे दिए हुए रुपये उसने पहले खर्च कर डाले, उसके बाद अपने रुपये गरीब को दिए, तो ज़कात अदा नहीं हुई। ये तुम्हारे रुपये उसके पास रखे तो है, लेकिन अपने रुपये देते वक्त ये नीयत न थी कि मैं वह रुपये ले लूँगा, तभी ज़कात अदा नहीं हुई। अब वह दोनों रुपये फिर ज़कात में देवे। अगर तुमने रुपये नहीं दिए, लेकिन इतना कह दिया कि तुम हमारी तरफ से ज़कात दे देना, इसलिए तुम्हारे तरफ से ज़कात दे दे, तो अदा हो गई, और जितना उसने तुम्हारे तरफ से दिया है अब तुमसे ले लेवे। मसला, अगर तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, उसने बेला तुम्हारे इजाज़त की तुम्हारी तरफ से ज़कात दे दिया, तो ज़कात अदा नहीं हुई। अब अगर तुम मंजूर भी कर लो तब भी दुरुस्त नहीं, और जितना तुम्हारे तरफ से दिया है तुमसे वसूल करने का उसको हक नहीं। तुमने एक शख्स को अपनी ज़कात देने के लिए 2 रुपये दिए, तो उसको अख्तियार है, चाहे खुद किसी गरीब को दे दे या किसी और के सपुर्द कर दे, तुम यह रुपया ज़कात में दे देना, और नाम का बताना ज़रूरी नहीं है कि फ़लाने की तरफ से ये ज़कात देना। और ये वह शख्स 2 रुपये अगर अपने किसी रिश्तेदार या माँ बाप को गरीब देखकर दे दी तो भी दुरुस्त है, लेकिन अगर वह खुद गरीब हो तो आप भी ले लेना, दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर तुमने ये कह दिया हो कि जो चाहूँ करूँ और जिसे जी चाहे दे दूँ, तो आप भी ले लेना, दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस हदीस को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।